हाँ जी, बहुत से सादिक ऐसे हैं जो गुरु की तलाश में भटकते हैं। सबसे जो पहली बात है, जिसे गुरु की तलाश है, उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है और परमात्मा किसे कहते हैं। और परमात्मा को आप जान गए हैं। अगर आप परमात्मा को जान गए हैं, फिर आप गुरु की तलाश कर सकते हैं। अगर आपको परमात्मा का नहीं मालूम और आप इधर उधर जो भी है सिस्टम, जैसे लाखों करोड़ों देवी देवता हैं, तो लाखों करोड़ों आपको गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि इसे कहते हैं भटकना। जिसे एक का पता चल गया, इन सब का स्वामी कौन है, फिर उसे गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको अपने आप मालूम हो जाएगा, ये है गुरु। क्योंकि जो परमात्मा को जानते हैं वो बहुत कम लोग हैं। जो उस निराकार को जानते हैं, अकाल पुरख को जानते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। जब आप इस बात को जान जाएंगे, वो परमात्मा कौन है, अकाल पुरख कौन है, निराकार कौन है, फिर आप उस बंदे को, उस इंसान को ढूंढोगे जो आप जैसा हो। यही बात है एक बहुत बड़ी, क्योंकि हमें भी बहुत समय के बाद इसका पता चला। जब हमें इसका भेद अंदर से मालूम हुआ, ऐसे बैठना है, ऐसे ध्यान लगाना है, जहाँ पर अंदर से देखना है, ध्यान करते करते इस ब्रह्म कुंड को देखना है, तो जी आगे आगे फिर हमें जब भेद बढ़ता गया, हम ध्यान में बैठते गए, फिर हमें इस जोग्या में आगे से आगे गुरु मिलते गए। बात यही है, जब तक आपको उस परमात्मा की, उस निराकार की पहचान नहीं होगी, वो एक कौन है, वो शून्य क्या है। जब आप ध्यान, मेडिटेशन और इस ध्यान योग में उतरने लगे, जाने लगे, इसे जान गए, फिर आपको गुरु को परखने की बहुत ही जल्दी पहचान हो जाएगी। क्योंकि पहला ही शब्द ये होता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, आपके कौन से भगवान हैं। पहले ही शब्द में आपको मालूम हो जाएगा वो शिव का भक्त है, वो राम का है, वो कृष्ण का है, वो राधा का है, वो माता का है, ना जाने कौन कौन से देवी देवते। फिर आपको ये मालूम हो जाएगा इस गुरु को कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि जो परमात्मा को जानते हैं, उस अकाल पुरख को जानते हैं, निराकार को जानते हैं,
वो सभी गुरु एक है। हाँ, सता है, किसी ने इसमें ट्रैवल किया है, किसी ने उस ज्योति स्वरूप का दर्शन किया है, और भी बहुत से अनुभव हैं, इतनी गहराई के अनुभव हैं। फिर आपको ये मालूम हो जाएगा, ये मेरा सच्चा गुरु है, ये ही मुझे रास्ता बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। बाकी तो भटकना है। जितना भटकते जाओगे, जितना भटकते जाओगे, उतना ही बाद में पछताओगे। क्योंकि परमात्मा को जानने वालों की संख्या है जो बहुत कम है जी। 1%, 1.5%, बस इतनी है। जैसे बोलते हैं लाखों में एक साधु, करोड़ों में एक इंसान जिसको ये मालूम है परमात्मा कौन है। जब हमें परमात्मा और आत्मा, ये भी बहुत अहम बात है, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान हो जाता है, फिर जी हमें ऐसे गुरु मिलते हैं और हम फिर रो रो कर आंखों से आंसू बहते हैं। क्योंकि अंदर से उस परमात्मा का शुक्र करते हैं, हमें उसका भेजा हुआ दूत इंसान मिला। तो फिर वो आपको परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है। परमात्मा को ऐसे देखा जाता है, परमात्मा को ऐसे पाया जाता है। कहाँ ब्रह्म कुंड है, कहाँ से जे अमृत टपकता है, आपको फिर आगे आगे ज्ञान होता जाता है। इसको जानिए, भटकना को छोड़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए और उसी में लीन हो जाएं। ओम नमो नमः। ओम काराय नमो नमः। प्रणाम करता हूँ जी।